डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा कि आखिर वो ऐसा कौन सा ज्योतिषीय कारण है जिसकी वजह से जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी स्त्री और फीमेल है, वो शादी के बाद, विवाहित हो जाने के बाद अपने सिर में जो मांग है वहाँ पर लाल रंग का ही सिंदूर क्यों लगाती है और लाल रंग के सिंदूर लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस प्रकार से ऐसा कहा जाता है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि लाल रंग का सिंदूर जब शादी के बाद कोई महिला अपने सिर में मांग में लगाएगी तो उसके पति की सुरक्षा होती है और वो हर मुसीबतों से बचा रहता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में डिटेल में आज चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि ज्योतिषीय ऐसे क्या कारण हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी जो ऑरेंज कलर का या पिंक रंग का आजकल जो मार्केट में सिंदूर अवेलेबल होता है वो नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात आती है लाल रंग की। लाल रंग ही अनिवार्य है, कंपलसरी में जो कहा जाएगा वो लाल रंग का ही सिंदूर मान्य है, वही कार्य करता है और बेस्ट रिजल्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि जो लाल रंग है वो मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का प्रतीक है और यही मंगल जो है, मंगल एक प्रोटेक्टर होता है, मतलब कि बचाने वाला। किसी भी मुसीबत में यदि बचाता है तो वो मंगल ग्रह की ही भूमिका होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है और या फिर कोई मुसीबत आपके ऊपर आ गई है या कोई आपको मारने पीटने आ गया है और कोई ऐसा अचानक से व्यक्ति बीच में आ जाए और आपको बचा लेता है उन सामने वाले गुंडों से, या जो भी आपको परेशान कर रहे हैं उससे बचा लेता है, तो जो प्रोटेक्टर होता है वो मंगल ग्रह है। तो प्रोटेक्शन इज इक्वल टू मंगल ग्रह, ये आप समझ लीजिए। अब होता क्या है कि जो एकदम चटक लाल रंग का, जो एकदम प्योर लाल रंग का जो सिंदूर जब सिर में मांग में लगाती है महिलाएं, तो उससे क्या होता है कि जो पहला घर होता है कुंडली का, जो पहला घर होता है वो हमारे सिर को डिनोट करता है। मतलब कि अगर हम अपने शरीर में अंगों की बात करें तो जो हमारा सिर का हिस्सा है, हेड पार्ट, वो हमारा पहला घर होता है। तो जब महिलाओं ने या कोई भी महिला है उसने अपने सिर में मांग में लाल रंग का सिंदूर लगाया, तो वो जो लाल रंग का सिंदूर है वो जब सिर में लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चाहे उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कहीं पर भी बैठा है, लेकिन उन्होंने इंटेंशनली, आर्टिफिशियली उन्होंने मंगल ग्रह को अपने सिर में, मतलब उन्होंने अपनी कुंडली के पहले भाव में, पहले घर में मंगल ग्रह को बैठा दिया। समझ गए आप? तो जब मंगल ग्रह पहले घर में जाकर के बैठ जाएगा उस महिला के, और वो रोज लगा रही हैं, 24/7 लगा रही हैं, तो वो मंगल ग्रह वहाँ बैठ गया। और मंगल को ज्योतिष के अंदर स्पेशल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, मतलब कि स्पेशल दृष्टियाँ दी गई हैं, जो कि होती है चौथी, सातवीं और आठवीं। और आपको ये पता है कि भाई जो मंगल है वो है प्रोटेक्टर, मतलब कि सिक्योरिटी देता है। मतलब कि सिक्योरिटी इज इक्वल टू, जो सिक्योरिटी देने वाला है, जो सिक्योरिटी देता है, वो जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये पॉजिटिव गुण है मंगल का, सिक्योरिटी देना। ठीक है? तो इसीलिए अब ये जो मंगल है, आपने देखा होगा कि जो हमारी देश की सुरक्षा करते हैं, जैसे आर्मी, ये पूरी की पूरी मंगल के अंडर ही आती है। और जितने भी पुलिस वाले हैं, ये पुलिस लाइन, ये पूरी की पूरी मंगल के अंडर ही आती है। और आपने सिक्योरिटी गार्ड को देखा होगा जो एटीएम या बैंकों में होते हैं,
या जो बॉडीगार्ड होते हैं, ये सब मंगल ग्रह ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब कोई भी महिला अपने सिर में लाल रंग का सिंदूर लगाती हैं तो मंगल पहुंच गया पहले घर में। अब वहाँ से उसकी दृष्टि, कुंडली के अंदर उसकी दृष्टि जिस जिस भाव में, जिस जिस घर में पड़ेगी, उसको वो प्रोटेक्शन देगा। मतलब कि ये जो महिला हैं, इनकी कुंडली में वो मंगल ग्रह पहले घर में पहुंचा दिया गया, इसीलिए ये महिला स्वयं जहाँ जहाँ, मतलब कि उस ग्रह की, मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, चौथी, सातवीं और आठवीं, वहाँ वहाँ ये प्रोटेक्शन देगा। तो ये महिला स्वयं ही प्रोटेक्ट करेंगी। कैसे करेंगी? देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी है चौथे घर पर। तो अब मात्र इस महिला के लाल रंग के सिंदूर को सिर पर लगाने से क्या होगा कि जो इनके हस्बैंड का, जो पति का जो प्रोफेशन होगा, जो स्टेटस होगा, जो नाम फेम होगा, वो सब सुरक्षित रहेगा। उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब कि एक प्रकार का जो एक पॉजिटिव ऑरा जो है, उसका एक कवच बन जाएगा पति के प्रोफेशन के ऊपर, उसके मान सम्मान और स्टेटस के ऊपर। तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इसी मंगल की चौथी दृष्टि की वजह से ऐसा होगा कि ये जो महिला है, ये स्वयं मेक श्योर करेगी कि जो इसके घर का वातावरण है, मतलब कि जहाँ पर ये रह रही है अपने पति और बच्चों के साथ, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखेगी। उस घर के वातावरण को सही रखने की पूरा प्रयास करेगी ये स्वयं। और इसके घर को या इसके मकान को कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। ये लड़ भिड़ जाएगी, कुछ भी करना पड़ जाए, ये एकदम तत्पर खड़ी रहेगी और उसका डट कर सामना करके ये अपने घर को भी बचा लेगी और अपने जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है उसको भी ये एकदम सुरक्षित रखेगी। अब मंगल की जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर पर, तो इससे क्या होगा कि ये जो महिला है, ये स्वयं अपने पति का बहुत ख्याल रखेगी और पति का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ, इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेगी और उसको सुरक्षित रखेगी। हर एक छोटी चीज़ का ख्याल रखेगी। और क्योंकि सातवां घर पति का पहला घर हुआ, इसीलिए उसके शरीर को भी एकदम मजबूती प्रदान होगा इस मंगल की दृष्टि की वजह से। और इसके पति को कोई भी एक्सीडेंट, दुर्घटना या कोई भी ऐसी चीज़ जो आकस्मिक जो घटना घट जाती है, वो इसके शरीर को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। इसका शरीर कुल मिलाकर के सुरक्षित रहेगा और इसकी आयु भी बढ़ेगी इसी मंगल की वजह से, क्योंकि इसका जो पति का जो शरीर है वो प्रोटेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसकी आयु भी बढ़ती जाएगी। और साथ ही इसी मंगल की सातवीं दृष्टि की वजह से जो इसकी मैरिड लाइफ होगी, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ की, दोनों की जो मैरिड लाइफ होगी, वैवाहिक जीवन, वो भी बहुत ही अच्छा चलेगा। और उसको बचाने का और उसको सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास ये महिला स्वयं भी करेगी और इससे इसकी मैरिड लाइफ बची रहेगी, अच्छी चलती रहेगी आजीवन। और जो मंगल की आठवीं दृष्टि आठवें घर पर पड़ेगी, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जो इसके पति का जो इकट्ठा किया हुआ धन है वो एकदम सुरक्षित रहेगा। और इस महिला के स्वयं के जितने भी जीवन के ट्रबल्स, पेन, दुख, तकलीफ़ें, दर्द, सभी कुछ नेस्तनाबूत हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे और ये एकदम अच्छा और सुखी जीवन जी पाएगी बहुत ही आराम से। क्योंकि जो ये मंगल है, इसकी आठवीं दृष्टि पड़ रही है आठवें घर पर। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल की जो आठवीं दृष्टि होती है उसके अंदर ये पावर होता है कि जिस घर पर उसकी आठवीं दृष्टि पड़ जाती है वो उस घर के लिए कुछ भी कर सकता है। और ख़ास करके आठवीं दृष्टि जो है वो आठवें घर से संबंधित रखती है, मतलब कि संबंध रखती है। तो इसी वजह से उस घर के जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस घर पर इस मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है, तो उसके सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को ये मृत्यु के घाट उतार देता है, मतलब कि मारण कर देता है उसका। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर पहले घर पर
मंगल ग्रह बैठ करके 8वीं दृष्टि से 8वें घर को देख लिया, इसीलिए इसकी 8वीं दृष्टि ने मंगल की, तो इसने इसके जितने भी ट्रबल्स, पेन, तकलीफ़ें हैं उन सभी को मृत्यु के घाट उतार दिया, उसको मार डाला। ठीक है ना। तो इसी वजह से इसके जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, परेशानियां, वो नहीं आएंगी और वो ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और साथ ही इसी 8वीं दृष्टि के पावर की वजह से ये महिला स्वयं अपने जो पति का जो कुटुंब है, पूरा फैमिली, उन सभी फैमिली मेंबर्स, मतलब कि इसका जो ससुराल है उसको भी पूरा प्रोटेक्शन प्रदान करेगी और उसको सुरक्षित रखेगी। इसी वजह से इसके जो रिलेशन हैं अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे और सुखद बने रहेंगे। तो आज आपने जाना कि कितना हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली काम करता है और हर एक चीज़ के पीछे प्रैक्टिकल लॉजिक है। बिना मतलब के कोई भी चीज़ें नहीं की जाती हैं, ये आपने आज जाना। और आपने ये भी जाना कि क्यों बार बार आप अपने, या हम भी अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि भाई महिलाएं जो विवाह हो चुका है जिनका, तो वो अपने सिर पे मांग में लाल सिंदूर भरती हैं। तो उसका कारण ये है कि उससे उनके सुहाग की, मतलब कि उनके पति की लंबी उम्र होती है, वो सुरक्षित रहते हैं। ये सारी चीज़ों का आज उत्तर आपको मिल गया। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।